हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है जिउतिया और ये है कल रात का ब्लॉग ओठगन वगैरह जो बनाते हैं वो। एंड उसके बाद से फिर मैं बैठ गई थी रात में मेहंदी लगाने के लिए। रात के 11 साढ़े 11 का काम है। मैं मेहंदी लगा रही थी, हस्बैंड क्लिप लेने लग गए थे। अब मेरा हर बार होता है, मैं थोड़ा सा मेहंदी लगाती हूँ, बच्चों का नाम वगैरह ऐड करती हूँ इसमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं था वैसा, बस ऐसे ही मैंने बोला चलो ठीक है शूट कर लेती हूँ। एंड यहाँ मेहंदी वगैरह लगाने के बाद से फिर हम सो गए थे। एंड उसके बाद सुबह जो ओठगन वगैरह मम्मी चढ़ाती हैं वो, एंड जो सरगी खाते हैं ये सारा चीज़ सरगी खा सो मम्मी यहाँ पर चढ़ा दी थी ओठगन जो होता है। अभी चढ़ाना था चूड़ा और दही जो भी होता है। और उसके बाद से यहाँ मैं आ गई थी किचन में अपना नींबू पानी बना के पीने के लिए। चाय नहीं बनाया था मैंने आज, क्योंकि हस्बैंड हर बार बना के देते थे और इस बार वो भी थके हुए थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं की। मम्मी यहाँ पर आई थी अपना कुछ काम करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है ज्योतिया व्रत, सो आप सभी को ज्योतिया की ढेरों शुभकामनाएं। सारी जितनी भी लेडीज है व्रत हुई हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे और प्यास ना लगे, और बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एंड हाँ, जिनकी गोद नहीं भरी है जल्दी से जीवित बनन महाराज सबको संतान दे, क्योंकि औरत की ज़िंदगी एक संतान के बिना बहुत अधूरी होती है, सही बताऊँ तो। बाकी सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, लेकिन एक जो बच्चा होता है ना, वो औरत का बोला जाता है ना कि औरत के लिए वो उसका अस्तित्व होता है। आप ऐसा, मैं 2 साल जिस चीज़ को फेस की थी, मेरे जब बच्चे नहीं थे, मेरा बेटा 2.5-3 साल के बाद हुआ है, तो उतने ही टाइम तक में मुझे लगता था ना कि नहीं बस एक भी हो जाए तो बहुत है, एक भी। और मैं किस एंड मेरा रात का मेहंदी देख सकते हैं आप लोग, पढ़ लीजिए आराम से। टाइम पास कर रहा था यार, हर बार लगाती हूँ ऐसे ही बच्चों का नाम लिख के। और कुप्पी थी नहीं, हर बार क्या होता था ना, कुप्पी को पहले ही पितृपक्ष के पहले ना हल्का सा टीक लगा के रख देती थी। इस बार ना पता नहीं वो रखा है, वो मिला नहीं मेरे को, तो मैंने बोला चलो जो मिला उसी में कर लेते, शुभ कर लेते अपने बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे तो मेरी दुनिया है, दुनिया। सही बता रही हूँ कि मैंने दोनों के टाइम में बहुत स्ट्रगल किया है, एक के टाइम का नहीं बोल सकती, दोनों में बहुत स्ट्रगल किया है। बेटे में तो मेरी जो कंडीशन थी वो सब कोई ने देखा है, छुपा नहीं है, सब देखे हैं। बेटी में था, मैं दिखती हेल्दी थी, एक्टिव थी, बट मेंटली उस टाइम में ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आज जिउतिया है और मैं आपसे रियल बात बताऊँ, मेरे ऊपर कभी किसी भी व्रत का प्रेशर नहीं पड़ा कि तुम्हें करना है। मैं शादी करके आई थी तो तीज तो खैर आते के साथ में हमने कर लिया था, क्योंकि मलमास था, फिर भी पूछा था मैंने सबसे, तो सभी ने बोला कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नया नया है, तो मैंने तीज उठा लिया था उसी साल से। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ था तो 8 महीने का था या 7 महीने का, जिस टाइम जिउतिया पहला पड़ा था मेरा, तो मम्मी मना करी थी कि मत करो, अभी बच्चा बहुत छोटा है। सभी ने मना किया था कि अभी मत करो, बच्चा बहुत छोटा है, 1-1.5 साल हो जाने दो फिर करना। बट नहीं, मुझे करना था, मैंने किया। मुझे तो छठ भी करना था, जब बेटा मेरा 2.5 साल का हो गया था तो मुझे छठ करना था, बट मम्मी ने उस टाइम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि हेल्थ सही नहीं है, मत करो। फिर मैंने 5 साल का बोला, तब तक चिकी कंसीव हो गई थी, तो नहीं किया मैंने। चिकी कंसीव नहीं, 5 साल का जब मेरा बेटा हुआ तो चिकी उसी टाइम 2 महीने पहले की हुई थी डिलीवरी मेरी, तो पॉसिबल नहीं था। सो इस बार माता रानी कृपा करें, छठ मैया, मैं उनका व्रत खुशी खुशी करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि उन्हें ये व्रत नहीं करना है, हेडक लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना रिचुअल्स लेके चलना बहुत अच्छा लगता है, पुराने टाइप से। एंड आज सुबह उठे थे, सब कुछ मम्मी ने जो चढ़ाना होता है, ओठंगन हमारे में बोलते हैं, तो ओठंगन वगैरह दिया उन्होंने। मम्मी का भी क्या हो गया है ना, पता नहीं हेल्थ की वजह से कि क्यों ना, वो बहुत चीज़ें भूल जाती है। तो सुबह ऐसा हो गया था, वो ना आधी चीज़ें की थी, आधी भूल गई। फिर मैं देखी, मैं क्योंकि ना मेरी आदत है, ये जो फ़ोटो वीडियो की आदत है ना, कहीं कहीं बहुत अच्छी लगती है मेरे को, इसके थ्रू कुछ पता चलता है। तो मैं ना हर बार जैसे क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ, और मैं ना शेयर नहीं करती, मैं सही बता रही हूँ, मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरे को खुद में पर्सनली भी लगता है ना कि हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपनी प्राइवेसी में रखें।
तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ उन सारी चीज़ों को, क्लिप रखती हूँ अपने पास में। तो वही देखा, मैंने बोला मम्मी ये आपने नहीं किया है, फिर मम्मी की उसको भी, और माफ़ी हमने मांगा कि भाई मेरे को तो सच में बहुत डर लगता है, देवता और पितृ दोनों से बहुत डर लगता है कि मेरे से भूल चूक ना हो जाए, और हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भाई एकदम एक्सपर्ट तो है नहीं, कोई भी नहीं एक्सपर्ट होता है पूजा में। तो मैं मतलब मैं बताऊँ आपको, मैं भक्ति करती हूँ, मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बहुतों को देखा ना एकदम विधिवत पूजा पाठ करते हैं, सारे लोग बहुत विधिवत करते हैं, मेरे से नहीं होता। मैं एक लोटा जल चढ़ा दूँ और एक अगरबत्ती दिखा दूँ, जो मेरे को मंत्र आते हैं वो मैं मंत्र पढ़ लूँ, ठीक है। जो नॉर्मल पूजा विधि होती है, भोग लगाना, सिंदूर प्रसाद जो भी करना वो कर लेती हूँ, एकदम विधिवत घुस के पर डे वाली पूजा मेरे से नहीं हो पाती है। बीच में ट्राई किया था, बट देखो जिस चीज़ को आप बर्डन समझ के करने लगोगे ना, उसमें खुशी नहीं होती है, टेंशन होता है, क्योंकि मेरे पास बच्चे छोटे हैं, घर का काम हो जाता है, तो थोड़ा हो जाता था। तो मैं नॉर्मली अगरबत्ती जो दिखाना होता है वो कर लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ, और माता रानी बस कृपा बनाए रखें। और बोला जाता है ना, जितना भगवान हमें जानते उतना तो कोई नहीं जानता, तो भगवान हमें जानते हैं मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या चलता है। सो बस यही है, अब बस सबकी गोद भर जाए। मैं सच में बता रही हूँ, मेरी अगर किसी से दुश्मनी भी होती है ना, तो मैं कभी इस लेवल पे नहीं जा सकती कि मैं बोल दूँ कि नहीं उसे मत देना, नहीं भगवान आप सबको बच्चा देना, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह है। एक औरत का जो ज़िंदगी है ना, वो उसके बच्चे से जुड़ा होता है, और बच्चा क्या होता है वो हर एक औरत जानती है, जिसके पास नहीं है वो भी जानती है, जिसके पास है वो भी जानती है। बस ज्योतिया महारानी इस बार सबकी गोद भर दे, जिनकी नहीं भरी है उनकी गोद भर दे। और इस बार मेरी ननद भी ज्योतिया कर रही है, पता है आपको, फर्स्ट ज्योतिया है, तो वो भी कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बस उनको भी भगवान जल्दी से, और ये जो लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं ठीक है ठीक है, देखो भगवान ने जो दिया है वो सही बात है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी से ही मिलता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता है। बट हर एक माँ बाप को चाह दोनों की होती है, हर किसी की होती है, कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को बस एक ही कोई फल देना है, ऐसा नहीं होता, दोनों की चाह हर को होती है। अब देने वाले ऊपर वाले वो क्या देते हैं वो उनकी इच्छा होती है। सो बस ऐसा ही मैं भी चाहती हूँ कि एक उनको भी भगवान दे दे, कंप्लीट हो जाए उनकी फैमिली। बेटा बेटी तो देखो अपने हाथ में नहीं है, बट ये जो समाज है ना बहुत गंदा समाज है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को फेस किए हैं, जिस चीज़ को समझे, जिसके कारण बहुत कुछ आज भी हम लोग झेलते हैं, ऐसा नहीं नहीं झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। तो लगता है कि नहीं ठीक है, औरत की पहचान के लिए तो एक दे दो, बाकी अब पता नहीं क्या हो गया, देखा मेरा लिप्स ना एकदम ब्लैक हो गया है, इस बार जब से मैं बीमार हुई हूँ ना पूरा लिप्स ब्लैक हो गया है। अभी पापा से बात हुई ना, पापा बोल रहे हैं शरीर में ब्लड है नहीं, 5 ग्राम ब्लड लेके बोलती है ये व्रत करना वो व्रत करना। सब गुस्सा हो रहे हैं कि तुमको इस बार हुआ। और यहाँ पर मम्मी दे रही हैं खरी तेल, एंड उसके बाद से ये ज्यूतिया में जो गांठ होती है उस गांठ को खोल रही थी, कि इसी समय बैठ के खोला जाता है, एंड जो खरी तेल है वो दे रही थी। सो यहाँ पर आप लोग देखिए, एंड मम्मी के बाद फिर मैं बैठी थी, मैं जल्दी जल्दी अपना निकाल के गांठ वगैरह खोली। टाइम अभी बहुत था, इस बार हमने थोड़ा आराम से ही किया था, हर बार क्या होता था लेट हो जाता था। सो यहाँ पर मैंने भी कर लिया अपना, एंड यहाँ पर मैं कर रही थी नेल्स वगैरह। भाभी से मैंने फ़ोन करके पूछा था अपनी जेठानी से, तो उन्होंने बोला नेल वगैरह कट करके पैर रंग लो। तो लाजमी बात है, जब पैर रंगने वाली बात आती है तो चीकी सबसे पहले आ जाती हैं सामने, तो इनका हम कर रहे थे। एंड यहाँ पर मैं भाभी से ही बात करी थी, भाभी मुझे कंफर्म कर रही थी, वो सिंदूर विंदूर लगाना था ना, तो कल थर्सडे है, तो इसलिए मैंने उनसे कंफर्म किया था कि भाभी कैसे क्या करना है। मम्मी को भी उतना पता नहीं होता है, क्या है कि शुरू से बड़ी मम्मी ही सब कुछ देखती आई हैं, तो मम्मी भी उतना मतलब ये सारी चीज़ों पे ध्यान दी नहीं है। सो यहाँ पर फिर उसके बाद मम्मी का मैंने पैर रंगा, एंड हम आपस में कुछ कुछ अपनी बातें भी कर रहे थे। मम्मी का पैर रंगने के बाद फिर मैं अपना पैर रंगी थी। सो आई होप आपको ये क्लिप्स सारी अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड कार्यार्थ का कैसे है, एयर यार्थ का बरियार जाके राजा रामचंद्र से कहियो कि चीकू चिकी के माई खर जीवतिया भूखल बड़ी, ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो अभी हमने गांठ बांधा था तो ये सब बोला है। आगे आप देखना और वीडियो को एंजॉय करना, एंड अपना बहुत सारा प्यार देना। यहाँ पर मैं अपना पैर कलर कर रही थी जल्दी जल्दी, एंड इस ब्रश से सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है पैर कलर करना, क्योंकि बहुत ईजिली हो जाता है। सो चलिए ठीक है।
ब्लॉग में बने रहिए आप लोग आगे। सो यहाँ पर हम आ गए थे बरियार की पूजा करने के लिए। मम्मी और मैं, यहाँ क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, अगरबत्ती हमने पहले दिखा दिया, वो क्लिप आगे आ गई है क्योंकि हस्बैंड के फ़ोन से सारी क्लिप्स लेनी होती है तो अप डाउन हो जाती हैं थोड़ी सी, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर गांठ बंध आ रहा था तो मम्मी बोल रही थी तुम कौन सी डाल को बांधोगी। मम्मी ना सहूलियत के हिसाब से मुझे बताती कि तुम, मतलब उन्हें लगता है ना कि नया नया तो ये नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पर देखिए ऐसे ही गांठ पड़ती है इसकी। मम्मी बांध ली, उसके बाद से फिर मैं अपना गांठ बांधी, दोनों लोग अलग अलग किए। और यहाँ पर देखिए क्लिप आगे पीछे हो गई है। मम्मी अभी जल चढ़ा रही हैं जो कि पहले होना चाहिए था। सो यहाँ पर फिर मैं पूजा वगैरह की और मैं फिर अपना गांठ बांधी। और यहीं पे बोला जाता है ए अरियार तका बरियार, राजा रामचंद्र जी से जाके कहिए कि चीकू चिकी की माई खर जीवती हैं, मतलब कि आपका जो भी संतान है आप उसका नाम लेके वहाँ पे मेंशन करेंगी, ऐसा बोला जाता है। सो मेरे को अच्छा लगता है ये। और कहानी भी होती है इसमें चिलो सियारो और ज्योत बंधन वगैरह की, तो वो हमने सुन लिया है। सो एंजॉय कीजिए आप लोग वीडियो को। हमने बरियार में जो है वो गांठ बांध लिया है एंड बच्चों के साथ फ़ोटो कुछ 2-4 क्लिप्स ले लिए हैं एंड बस पूजा हो गई आज शाम की। इतनी ही पूजा थी शाम वाली एंड अब इस समय से बस बैठेंगे, स्टोरी वगैरह सुनेंगे, मम्मी सुनाएंगी कहानी, कुछ किताब से सुनेंगे। देख सकता है गला खाली है, तो इसका यही आपको मीनिंग जो मिलता है ना कि बोलते हैं लोग ना खाली गला पानी नहीं पीते, तो यही होता है। अभी आप व्रत में हो और गला खाली है, कल जब पानी पीना होगा तो आप गले में डाल लोगे, उसके बाद ही पानी पियोगे, तो ऐसा ही होता है। गिर जाओगी बेटा। लाइट अब नहीं करांगी ना, नहीं गिरे, बढ़िया भी है पहनने में, देखिए अच्छा लग रहा है। व्रत विधान प्रातः का राजा हुए, वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। व्रत विधानम। अभी हम लोग छत पे, सीढ़ी पूरा जॉइंट हो रहा था तो ये स्टोर रूम अंदर बनवाया हुआ है और बारिश से स्टार्ट हो गई है अच्छी वाली। चीकू क्या कर रहा बेटा? हॉल का लाइट जला लो, ऐसे नहीं बैठते। आप अपनी मम्मा से मैचिंग कर लिए हैं, मेरे बच्चे मेरे से मैचिंग किए हैं। तो मेरा पीला सेम है। नहीं, बबनिया का मिलता है ना, बबनिया का मेरे से है ना बबनिया। आपके में वेदर वैसा कैप्चर नहीं होता, मेरे वाले में ना बहुत सुंदर वेदर कैप्चर हो जाता है। तो फाइनली ज्योतिया का जो है वो सुबह का पूजा हो चुका है एंड बच्चे लोग, उसके पापा अभी खाना वगैरह बनाए, अब जा रहे मम्मी का ज्योतिया देने के लिए, मेरी मम्मी का पहुंचाने जा रहे हैं। और सच में आज इनको बहुत भाग दौड़ हो गया, मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है बट क्या करेंगे। एंड खाना वगैरह सब कर लिया, खिलाना है अब चिक्की को, तो मैं जा रही हूँ खिलाने। चिक्कू खुद से खा लेता है एंड खा के फिर देखती हूँ, नींद तो आएगी नहीं और सुबह उठना भी है क्योंकि कल हस्बैंड का ड्यूटी भी है। सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी तो काम लगा दूँगी खाने का, सब्जी जो है वो हस्बैंड काट देंगे तो मैं खाने का काम लगा दूँगी और अपना चलती हूँ, देखती हूँ कुछ कुछ काम अभी अगर निपटा सकती हूँ तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बरियार को हमने बांध दिया है गांठ, जो कि सुबह खुलेगा। बहुत जगह मैंने देखा कि अभी हो जाता है, जैसे इस बार थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस मिला कि मेरी ननद भी जो ज्योतिया की थी उनके में भी है कि शाम को ही सब सिंदूर वगैरह करके करते हैं, बट हमारे साइड नहीं होता है। बोले तो एक ही जगह पे 10 रिवाज हो गए हैं। सो बस ऐसा ही है। और हस्बैंड अब जा रहे हैं, मैं उन्हीं के फ़ोन से ब्लॉग शूट करती हूँ, एडिटिंग अपने वाले में कर लेती हूँ, तो ये वीडियो अपने में डाल लेती हूँ अभी तुरंत। एंड प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे सुबह वाली ब्लॉग में, जिसमें पूरा सरगी से लेके ओठगन से लेके और शाम तक के पूजा का है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ज्योति आप सभी को। एंड मेरा हाथ का मेहंदी देखिए बच्चों का नाम।